नमस्कार एवं छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेरणादायक कदम उठाते हुए अपने गृह ग्राम बगिया में किसान की भूमिका निभाई। उन्होंने पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए मानसून की शुरुआत के साथ ही अपनी पुश्तैनी खेतों में धान की बोनी का शुभारंभ किया। पारंपरिक वस्त्र और पगड़ी पहने सीएम साय ने खुद पारंपरिक पूजा अर्चना की और धान के बीज को अपने हाथों से खेतों में बिखेरा। आपको बता दें कि जसपुर और सरगुजा अंचल के किसानों की पुरानी परंपरा है, जिसके तहत परिवार का मुखिया पहले बीज छिड़कता है और उसके बाद परिवार के अन्य सदस्य उसका अनुसरण करते हैं। रायपुर में मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि 2047 तक पूरी तरह विकसित देश भारत जो है पूरी तरह से विकसित देश बन जाएगा। साथ ही देश से सिकल सेल एनीमिया बीमारी भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सीएम साय ने कहा कि आज इस बीमारी से आदिवासी समुदाय सबसे ज्यादा पीड़ित है और उनकी सरकार स्वास्थ्य विभाग और आदिम जाति विकास विभाग के सहयोग से जागरूकता शिविर का आयोजन कर रही है। जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सिकल सेल की जांच और परीक्षण आवश्यक रूप से कराना चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए सभी को जागरूक होना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवास कार्यालय पर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने चौधरी को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह बेचकर उनका सम्मान किया। छत्तीसगढ़ में नल से स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत कराए जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत 50,05,012 घरों में नल कनेक्शन दिए जाने के लक्ष्य में अब तक 39,17,491 घरों में नल कनेक्शन दिया जा चुका है। धमतरी जिले में सावर्धिक 98% घरों में नल कनेक्शन दिया जा चुका है। रायपुर जिले में 93.42%, राजनांदगांव में 88.50%, मुंगेली जिले में 87.27%, जांजगीर चांपा जिले में 87.21% और दुर्ग जिले में 87.16% घरों में नल कनेक्शन का काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा राज्य के 13 जिलों में जल जीवन मिशन का 75% से अधिक काम हो चुका है। राज्य के 19,647 गांवों में से 3,371 गांवों में 100% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 16,557 गांवों में ग्रामीणों को नल कनेक्शन के माध्यम से जल आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने का काम तेजी से पूर्णता की ओर है। और वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार श्रमिकों के लिए नए नए फैसले ले रही है। कामकाजी श्रमिकों की दिक्कत को महसूस करते हुए उन्हें उनके कार्यस्थल के पास किफायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए मॉडल श्रम अन्न केंद्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। यह केंद्र रायपुर, कोरबा और कुनकुरी में खुलेंगे। सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में गठित नई सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य की जनता को दी गई गारंटी को पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रही है। सभी विभागों के कामकाज में कसावट लाने का काम शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के कामकाज की गहन समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के खाते में सम्मान निधि की किश्त हस्तांतरित की है। इसका कबीरधाम जिले के ग्राम नेवारी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में सीधा प्रसारण किया गया। जिले के हजारों किसान इसमें शामिल हुए। योजना अंतर्गत जिले के 1,15,614 कृषकों के खाते में 23 करोड़ 46 लाख की राशि भेजी गई।
सांसद संतोष पांडे ने योजना के तहत लाभान्वित किसानों को बधाई और शुभकामनाएं दी। पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों के लिए यह योजना उनकी आर्थिक उन्नति और प्रगति का एक मजबूत आधार बन रहा है। कर सकते हैं, एक किस्त 20,000 करोड़ का है और इस देश के लिए, किसानों के लिए ये बहुत ही उत्साह पैदा करने वाला होता है। आज जब हम खाद बीज की जब जरूरत पड़ती है खादों बाटी की, तो अभी ऐसे समय में देना ये हम सबको लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। और 349 करोड़ 348 करोड़ लगभग समथिंग ऐसा है, तो ये राशि कवर्धा के लिए मिला है जो 17वीं किस्त है। तो इसके लिए हम पूरे सभी कबीरधाम जिले के किसान माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं। आज हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है, किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त आज प्रधानमंत्री जी ने जारी की है। और डबल खुशी की बात यह है कि छत्तीसगढ़ की बात करूं चाहे भारत की बात करूं, कृषि प्रधान हमारा देश है, हमारा राज्य है। अगर मैं कबीरधाम जिले की बात करूं, आज मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, लोहारा ब्लॉक में आज मैंने बैठक ली है जनपद में, और वहां पर जो रिस्पॉन्स आ रहा था कि लगातार किसान इसके लिए वेट करते हैं अपने इंस्टॉलमेंट के लिए, उनको उत्साह है। और साथ में खुशी भी है कि 3 इंस्टॉलमेंट में 2,000 रुपए करके 6,000 उनके खाते में आते हैं। तो मैंने अधिकारियों से बात की है, काफी बड़ी संख्या में कबीरधाम जिले में, चाहे पंड्या ब्लॉक की बात करूं, कवर्धा ब्लॉक की, लोहारा में ब्लॉक की बात करूं, लगातार किसान सम्मान निधि किसानों तक डायरेक्ट पहुंच रही है। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री लक्ष्मी राजवाड़ी ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम, सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज, सामरी विधायक उदेश्वरी पैंकरा, प्रतापपुर विधायक शकुंतला पोड़ते समेत जिला विभाग प्रमुख मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश के दोनों कैबिनेट मंत्रियों ने शासन के जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं समीक्षा बैठक के बाद कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद अधिकारियों के साथ यह पहली बैठक थी। अब लगातार बैठकों के माध्यम से शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा करेंगे। आज यहाँ के माननीय प्रभारी मंत्री जी और नवनिर्वाचित माननीय सांसद जी का यह एक तरह से पहला हमारा समीक्षा बैठक हुआ, जिसमें इस जिले के सभी माननीय विधायकगण रहे, माननीय उदेश्वरी जी, माननीय शकुंतला जी और माननीय हमारे नवनिर्वाचित सांसद आदरणीय चिंतामणि महाराज जी, इनके बीच में बैठकर के विभाग के अधिकारियों के साथ एक परिचयात्मक हर विभाग की कौन कौन सी योजनाएं चल रहे हैं, एक संक्षिप्त एक बैठक किया गया है। अगली बार हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, लंबी बैठक। प्रदेश में लगातार सियासत गरमा रही है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल बालोदा बाजार हिंसा मामले में प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इधर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू धमंत्री पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बालोदा बाजार कांड को लेकर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में 6 माह पहले विधानसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका है। यही नहीं, तोखन के तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पाटन से भूपेश बघेल को जनता ने खदेड़ दिया है। सेवा करने का अवसर दिए हैं। आज देश के हमारे सर्वाधिक लोकप्रिय, दुनिया और देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त आज सभी किसान भाइयों के खाते में भेजने वाले हैं। उसी का एक कार्यक्रम है कांकेर में प्रदेश स्तर का, उसी कार्यक्रम के लिए मैं जा रहा हूं। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने किसान की खुशहाली के लिए ये 17वीं किस्त जारी की।
रायपुर लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल जीत के बाद पहली बार तिल्दा नेवरा आए। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोश और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वोट से रायपुर लोकसभा सीट जीतने के साथ तिल्दा नेवरा के सभी बूथ में भाजपा ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की। विजय आभार रैली में ब्रजमोहन अग्रवाल ने मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। नगर प्रवेश द्वार पर भाजपा शहर मंडल ने आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत किया और ब्रजमोहन अग्रवाल को लड्डू से तोला। आभार रैली शहर के विभिन्न स्थानों से होते हुए गांधी चौक नेवरा पहुंची। और वहीं छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले मामले में आरोपी अनवर ढेबर और एपी त्रिपाठी जमानत पर जेल से रिहा हुए। जेल से निकलते ही यूपी एसटीएफ दोनों को गिरफ्तार करने जेल पहुंची। अनवर और त्रिपाठी को सिविल लाइन थाने लाया गया, जहां वह यूपी एसटीएफ की टीम के कस्टडी में है। इनको शराब के नकली होलोग्राम बनाने के मामले में कस्टडी में लिया गया है। और वहीं कोरबा जिले के ग्राम कोचमेर में कच्ची महुआ शराब पीने से महिला समेत 3 ग्रामीणों की मौत हो गई। मृतकों में मालतीबाई 50 वर्ष, राम सिंह 60 वर्ष और बेदराम जो है 49 वर्ष शामिल है। मृत्यु से पहले जिस घर में खाना खाया था वहां शव के पास कच्ची महुआ शराब फैली हुई थी। सूचना के बाद कोरबा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी मौके पर पहुंचे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सच्चाई का पता चल पाएगा। खबर धमतरी से है, जहां एक पल्सर बाइक को अज्ञात व्यक्ति आग के हवाले कर फरार हो गया। दरअसल हटकेश्वर वाड़ बाजार चौक निवासी रमेश साहू अपनी मोटरसाइकिल को कपड़े से ढककर उसने रख रखा था। सोमवार देर रात एक व्यक्ति आया, बाइक को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते बाइक चंद मिनट में जलकर खाक हो गई, जिसके बाद आसपास लगे सीसीटीवी में चेक किया तो मामले का पता चला, जिसमें साफ तौर पर एक व्यक्ति बाइक के समीप आकर उसे आग के हवाले करता हुआ दिखाई दे रहा है। पीड़ित ने थाना सिटी कोतवाली पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। पुलिस अपनी ओर से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मिली है और प्रार्थी के आ जाने पर से आगे की घटना जो है वो अपराध है। प्रार्थी आए थे लेकिन वो कुछ डॉक्यूमेंट लेकर के नहीं आए थे, तो प्रार्थी अभी जो है वो डॉक्यूमेंट लेके आए हैं। सीसीटीवी फुटेज दिखाने की बात की है तो चल दिया जाए। बिलासपुर में सराफा कारोबारी की दुकान के सामने आभूषण से भरा बैग पार हो गया। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है, जब बाइक सवार लुटेरों ने उठाईगिरी की वारदात को अंजाम दिया। बैग लाखों के आभूषण से भरा हुआ था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी है। दिन दहाड़े उठाईगिरी की इस वारदात से सराफा व्यापारी में दहशत का माहौल है। घटना के बाद शहर भर के थानों के सीमा क्षेत्रों में नाकाबंदी की गई है। चेकिंग पॉइंट में तैनात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी किए गए हैं। तो इवन छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए वन टीवी के साथ। नमस्कार।